अस्सलामुअलैकुम। हर बार की तरह इस बार भी एक नई और स्पेशल रेसिपी के साथ इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बनती है ये कि आप हफ्ते में इसको 2 से 3 दफ़ा बनाने पे हो जाएंगी मजबूर। बहुत ही मज़ेदार चुका गोश्त की स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम गोश्त को मसाला लगा लेंगे। तो उसके लिए आधा किलो गोश्त लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब ये एक लेमन है, पूरा एक लेमन का जूस जो है इसमें निचोड़ के मैं डाल दूंगी। और साथ ही इसके अब 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ये डाल देंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पिसा धनिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये मसाले पूरे हो गए। अब इसमें जो है 200 ग्राम फेंटा हुआ दही डाल देंगे और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि ग्रेवी जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही गाढ़ी बनती है। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ अच्छी तरीके से। प्याज के भी लच्छे आपने अच्छी तरह मिक्स करके खोल लेना है। ये मसाला लग गया है। यहाँ पे हम गोश्त को जो है मैरिनेट नहीं करेंगे, इसको हमने मिक्स करके फ़ौरन ही पका लेना है। अब एक कढ़ाई में आपने आधा कप तेल लेना है और तेल को हल्का सा गरम कर लेना है और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। कुछ खड़े गरम मसालों में हमने 1 तेज़ पत्ता, छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 टुकड़ा दालचीनी का ये डाल देंगे। हल्का सा गरम हो जाने के बाद अब इसमें जो मसाला गोश्त था, मसाला लगा के गोश्त को रखा था, वो डाल देंगे। साथ ही सारा मसाला हमने बर्तन में से निकाल लेना है। आंच को यहाँ पर हमने दरमियानी कर लेनी है और दरमियानी आंच पर जो है गोश्त को इस तरीके से मिक्स करते हुए एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो गोश्त का पानी, प्याज का और इसमें जो दही डाला है ये देखिए पानी निकलना शुरू हो गया है। हमने इसमें अभी तक कोई पानी नहीं डाला है, ये सारा इनका अपना पानी है। तो इस वक्त हम गोश्त में कोई पानी नहीं डालेंगे, बस आपने आंच को बिल्कुल हल्की कर देना है यहाँ पर और दम वाली आंच पे ढक के पहले हम इसी जो है पानी में गोश्त को 20 से 25 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद जो है पानी आपने देख रहे होंगे खुश्क हो गया है, तेल भी सेपरेट होने लगा है और मसाला देखिए क्या बेहतरीन कलर का नज़र आ रहा है। अब इसमें जो है हमने ग्रेवी के हिसाब से और गोश्त मज़ीद गलाने, क्योंकि 25 मिनट में जो है गोश्त नहीं गलता, तो मज़ीद गोश्त को गलाने के लिए गर्म पानी मैंने एक बर्तन में कर लिया था। गर्म पानी आपने इसमें डाल देना है अपने ग्रेवी के हिसाब से। आधा कप डालें, 1 कप के गोश्त भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी जो है तैयार हो जाए। गर्म पानी डालने के बाद मज़ीद मैंने उसको 20 से 30 मिनट पकाया है। तो ये देखिए पानी जो है उसका भी खुश्क हो गया, तेल इस तरह से ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखिए क्या मज़ेदार सा लुक आ रहा है। और ग्रेवी चेक कीजिए, ग्रेवी कितनी गाढ़ी गाढ़ी नज़र आ रही है, इतना लजीज होगा। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाना है। तो इस गोश्त गल जाने के बाद अब इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और साथ ही इसके 3 से 4 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम हो तो वो डाल दीजिए, या घर की मलाई जो होती है दूध की ऊपर से उतार के आप रख लीजिए और या तो दूध की मलाई डाल दीजिए। मैंने जो इसमें इस्तेमाल की है वो दूध की मलाई इस्तेमाल की है। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आएगा। और अब जो है सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें साबुत हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया डाल के क्रीम के साथ आपने इसको भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट और गर्मा गर्म पेश कीजिए चुक्का गोश्त की। ये रेसिपी जो है ना आपके दिल, घर वालों के दिल जो है ना दिल पे छा जाएगी।